सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि 1 महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना जीएसटी जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये ज़िंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। तो जैसे यही मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूँ, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा, हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ़ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है। वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है सर। वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूँ कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ ADCI का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो, उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ठीक है, हम अगर इसको सीरियस पे लाते हैं, मीम मटेरियल से आगे बढ़ते हैं,